हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे एसएसटी यानी कि सोशल साइंस। और ये वीडियो होने वाला है एसे 1 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जिसमें हम वीवीआई क्वेश्चन सेट 1 यानी कि ये वीडियो सेट 1 होने वाला है। और सेट 1 में हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आगे आएगा सेट 2 सेट 3, तो उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मिक्स्ड क्वेश्चन दोनों देखेंगे। और ये वीडियो ना कि केवल एसे 1 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है, बल्कि ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी होने वाला है। तो आपको वीडियो को और क्वेश्चन को अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया रहता है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। और यहाँ पे देखें तो सारा का सारा 20 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अर्धवार्षिक में तो पूछेगा ही, जो कि सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ए में यहाँ पे लिखा गया है तानाशाही शासन, बी में है यहाँ पे जनता की भागीदारी, और सी है यहाँ पे राजतंत्र, और डी है सैनिक शासन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो जनता की भागीदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब होगा यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर को टिक कर देना है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे अमेरिकी क्रांति, बी में यहाँ पे रूसी क्रांति, सी में यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति, और डी में हो जाएगा यहाँ पे औद्योगिक क्रांति। जो कि इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है। किस क्रांति से जुड़ा है, तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है, बी है ऑप्शन सी, डी। तो कितना होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखा जाए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे उत्तर में दे दिया गया है, जो कि 4 ऑप्शन है। ए में यहाँ पे है उत्तराखंड, बी में है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, सी में है हिमाचल प्रदेश, और डी है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो भाई लोग इसका आंसर तो होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछता हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में भारत का सर्वोत्तम उत्तरी बिंदु है, यानी कि उत्तरी बिंदु कौन है, तो इसका उत्तर हो जाता है यहाँ पे इंदिरा कोल, जो कि है लद्दाख में। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे लिखा गया है पालमपुर गांव की कहानी अध्याय मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। ए है यहाँ पे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बी है यहाँ पे लोकतंत्र और राजनीति, और यहाँ पे सी हो जाएगा उद्योग और व्यापार, और डी है यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है पालमपुर गांव की कहानी अध्याय मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है, तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। अब यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है समाजवाद की शुरुआत किस विचारक से जोड़ी जाती है। ए में यहाँ पे लिखा गया है कार्ल मार्क्स, बी है यहाँ पे हिटलर, सी नेपोलियन, और डी गांधी जी। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में समाजवाद की शुरुआत किस विचारक से जोड़ी जाती है किस विचारक से, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में है, यहाँ पे लिखा गया है रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पे लिखा गया है रूस में बोल्शेविक क्रांति यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे आंसर में दिया गया है, जो कि आंसर सही है बी, और बी में दिया गया है 1917, यानी कि उत्तर हो जाएगा जो कि 1917। अब यहाँ पे आगे देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में यहाँ पे लिखा गया है
अपवाह का तात्पर्य है, अपवाह का तात्पर्य है, जो कि ए में यहाँ पे लिखा गया है नदियों से जल का समुद्र में पहुँचना, वर्षा का जमीन में समाना, और सी है यहाँ पे बादलों का बनना, और डी है यहाँ पे ग्लेशियर का पिघलना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपवाह, अपवाह का तात्पर्य है, अपवाह का तात्पर्य क्या होगा? तो यहाँ पे 8 का जो राइट आंसर होगा नदियों से जल का समुद्र में पहुँचना, जो कि हो जाएगा अपवाह का तात्पर्य। अब है यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को, यानी कि इस लेगेसी स्टडीज चैनल को, इसे आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है याद से। तो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है हिटलर किस दल से संबंधित था, किस दल से संबंधित था? तो यहाँ पे ए में हो जाएगा, तो यहाँ पे है हिटलर किस दल से संबंधित था? तो ए में है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, बी हो जाएगा यहाँ पे नाजी पार्टी, सी है यहाँ पे समाजवादी पार्टी, और डी है यहाँ पे लिबरल पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया है हिटलर किस दल से संबंधित था, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 9 है उसका आंसर हो जाएगा नाजी पार्टी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हो। और ये क्वेश्चन VVI रहने वाला है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार, और इस बार भी शायद पूछ सकता है, तो इसे आप लोग VVI समझना। अब यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में हो जाएगा यहाँ पे लिखा गया है हिटलर ने जर्मनी में किस वर्ष सत्ता संभाली, हिटलर ने जर्मनी में किस वर्ष सत्ता संभाली? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद कर लेना अच्छे से। तो ए में यहाँ पे लिखा गया है 1925, बी है यहाँ पे 1930, सी है यहाँ पे 1933, डी है यहाँ पे 1939। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी 1933, जो कि यहाँ पे है हिटलर ने जर्मनी 1933 में सत्ता संभाली थी, जर्मनी में सत्ता संभाली थी 1933 में। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारत में किस वर्ष पूरी हुई? तो ए में यहाँ पे लिखा गया है 1947, जो कि रॉन्ग है, बी है यहाँ पे 1948, जो कि ये भी रॉन्ग है, डी है यहाँ पे 1950, जो कि ये भी रॉन्ग है, और यहाँ पे लास्ट है 1949, जो कि ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं यहाँ पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा, जो कि लिखा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे जीके समझकर अच्छे से याद कर लेना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत बार। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है 15 अगस्त 1947, बी है यहाँ पे 26 जनवरी 1950, और सी है यहाँ पे 26 नवंबर 1949, और डी है यहाँ पे 2 अक्टूबर 1950। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब है आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, जो कि लिखा गया है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो देखे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का सी, जो कि जनता। जवाबदेह किसके प्रति होती है? तो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। कौन? तो लोकतंत्र, लोकतंत्र में सरकार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का राजा कौन था किस समय? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो यहाँ पे देखें तो ए में लिखा गया है, ए में यहाँ पे लुई 16वां, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी बी में लिखा गया है लुई 16वां, और ए में यहाँ पे लुई 14वां, और सी में है नेपोलियन, और डी है यहाँ पे हेनरी अष्टम। तो यहाँ पे 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो यहाँ पे लुई, जो कि हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है लुई 16वां। अब आगे हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है यहाँ पे गंगा, बी है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, सी है यहाँ पे यमुना, और डी है यहाँ पे गोदावरी। तो कौन होगा भाई यहाँ पे जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखें तो ये भी जीके की तरह से आप लोग अपने मन में या कभी भी ये काम आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आप लोग अभी से ही याद कर लेना। अगर याद है पहले से तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है।
और 16 में है वो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है पालमपुर गांव की कहानी में किसानों की मुख्य समस्या क्या थी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद कर लेना। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, जो कि लिखा गया है ऑप्शन ए में उर्वरक की कमी, जो कि ए में हो जाएगा। बी है यहाँ पे जमीन की कमी, सी है यहाँ पे वर्षा की कमी, और डी है यहाँ पे शिक्षा की कमी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो 16 दिया है उसमें कह रहा है कि पालमपुर गांव की कहानी में किसानों की मुख्य समस्या क्या थी। तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पे जमीन की कमी, यानी कि जमीन की समस्या थी। पालमपुर गांव की कहानी में किसानों की मुख्य समस्या जमीन की कमी थी। अब है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है रूसी क्रांति के बाद रूस का नाम क्या रखा गया। रूसी क्रांति के बाद रूस का नाम क्या रखा गया। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है USA, और यहाँ पे बी में है लिखा गया जो कि USSR, और सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है जर्मनी, और डी है यहाँ पे सोवियत ब्लॉक। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे USSR, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है USSR। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रूस क्रांति के बाद रूस का नया नाम क्या रखा गया था, तो USSR। अब यहाँ पे है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है अफवाह का मुख्य स्रोत कौन है। अफवाह का मुख्य स्रोत कौन है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है वर्षा, बी है पवन, सी है सूर्य, और डी में हो जाएगा हिमालय। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह पृथ्वी पर जल का वह प्रवाह है जो वर्षा या पिघली बर्फ से उत्पन्न होता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में भूमि की सतह पर ढाल के अनुसार, तो यही सब अफवाह होता है। और इसे हम अच्छे तरह से समझेंगे जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, तो उसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब है यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 19 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे है नाजीवाद की विचारधारा किस पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है तानाशाही और जातीय श्रेष्ठता की नाजीवाद की विचारधारा तानाशाही और जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। अब है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया भारत का संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू, बी है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, और सी है यहाँ पे जो कि लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी है यहाँ पे महात्मा गांधी। हम हिंट दे देते हैं, हम आपको 50% हिंट दे देते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन को हम गलत, यानी कि जो 2 ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें से टोटल 3 ऑप्शन गलत है और 1 ऑप्शन सही है। तो जो 3 ऑप्शन गलत है उसमें से 2 गलत ऑप्शन को हम गलत कर देते हैं, यानी कि 50%, यानी कि ये चारों को मिला के 100% होगा। तो हम 50% आंसर, यानी कि गलत जो रहेगा उससे 2 आंसर को हटा देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और बी हमारा यहाँ पे गलत रहेगा, यानी कि सी और डी में से दोनों में से कोई एक सही है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।